हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 3, एक अनोखी रेल यात्रा। यात्रा वृतांत। तो आज हम क्या करेंगे, रेल की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आपके सामने एक चित्र है, आइए जानते हैं ये चित्र किस चीज के बारे में है। शिक्षक शिक्षिका चित्र के माध्यम से कक्षा में ये चर्चा करें कि ये चित्र कहाँ का हो सकता है। क्या आपने कभी रेल यात्रा की है? तो बच्चों, आपको देखने से क्या लगता है ये चित्र कहाँ का है? यहाँ रेलगाड़ी है, कूली है और बहुत सारे लोग हैं जो अपने सामान के साथ हैं। तो बच्चों, ये है रेलवे प्लेटफॉर्म का चित्र, यानी कि रेलगाड़ी जहाँ पे रुकती है, हम रेलगाड़ी में बैठ के जो है अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो उसी रेलवे प्लेटफॉर्म का जो है ये चित्र है, जहाँ कूली सामान उठा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं या अपने लिए कुछ सामान खरीद रहे हैं और साथ में खाने पीने का सामान भी खरीदा जा रहा है ताकि उनकी जो यात्रा है वो अच्छे से बीते। कहानी परिचय, स्टोरी प्रीव्यू। इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक द्वारा भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहारों के एक छोटे से अंश को उजागर किया गया है, जो भारतीयों की दास्तां को दर्शाता है। तो बच्चों, इस वृत्तांत में क्या बताया गया है कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उसी का एक छोटा सा अंश, छोटा सा पार्ट जो है इसमें उजागर किया गया है। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षा, भक भक, इंजन, प्रस्थान, संकेत, कुंठा, पराधीन, स्वाधीन, दास्ता, गंतव्य, अवसर। शाम का समय था। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। रेलगाड़ी के इंजन की भक भक से प्लेटफॉर्म पर कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक रेलगाड़ी की लंबी सीटी की आवाजों ने मेरे हृदय की धड़कन को बढ़ा दिया। तो बच्चों, शाम का समय था और लेखक जो है अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। कहाँ? रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जो कि अभी तक आया नहीं था और साथ ही इंजन की भक भक से उसे साफ कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था और उसके हृदय की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई। कब? जब रेलगाड़ी की लंबी सीटी की आवाज उसे सुनाई दी। इसलिए नहीं कि मुझे सीटी की आवाज से डर या घबराहट होती थी, बल्कि इसलिए कि जिसके इंतजार में मैं समय से पहले प्लेटफॉर्म पहुंचकर प्रतीक्षा कर रहा था, वो मेरा दोस्त अभी तक नदारद था। यानी कि उसके दिल में धक धक इसलिए हुई क्योंकि अभी तक वो जिसका इंतजार कर रहा था, उसका दोस्त अभी तक वहां पहुंचा नहीं था, वो गायब था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो आएगा भी या नहीं। इधर स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को प्रस्थान करने हेतु हरी झंडी दिखा दी। शायद अब मुझे आगे की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। ये विचार मन में लिए मैं जैसे ही रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर बढ़ा, मुझे सफेद अचकन और काली पैंट पहने, हाथ में भारी भरकम सामान लिए दूर से भागते हुए मेरा दोस्त आशुतोष नजर आया। तो बच्चों, उसके मन में कैसे विचार आ रहे थे? उसके मन में विचार आया कि शायद अब वो नहीं आएगा और मुझे आगे की यात्रा जो है अकेले ही तय करनी पड़ेगी। वैसा सोच ही रहा था कि उसे भारी भरकम बैग के साथ दूर से जो है अपना दोस्त आशुतोष नजर आया, जिसने क्या अचकन पहन रखी थी और काली पैंट। मैंने रेलगाड़ी की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए आशुतोष को जल्दी से किसी डिब्बे में चढ़ जाने का संकेत दिया। तो उसने क्या किया, रेलगाड़ी चलने वाली थी तो उसने तेजी से जो है उसको संकेत दिया कि वो किसी भी डब्बे में चढ़ जाए। अब बच्चों, ये है रेलवे प्लेटफॉर्म का चित्र, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दोस्त अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। साथ ही लोग भी जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है चाय बेच रहे हैं, कुछ भीख मांग रहे हैं और कुछ तो चढ़ ही रहे हैं। तो बच्चों, ये है
ट्रेन के अंदर का दृश्य जहाँ पे जो है लोग बैठते हैं और सामान रखते हैं, और ये वहाँ का दृश्य है जहाँ पे लेखक जो है अपने दोस्त आशुतोष से मिल जाता है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी, मगर मेरा हृदय ना जाने क्यों इतना घबरा रहा था कि आशुतोष चढ़ा भी होगा या नहीं। मैं अपनी सीट पर चुपचाप माथा पकड़े बैठा हुआ था। इतने में मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, सारा सामान भली भांति रख लिया है ना। ये आवाज किसी और की नहीं, आशुतोष की थी, जो पीछे के डिब्बों को पार करते हुए अपने डिब्बे तक आ चुका था। तो बच्चों, लेखक के मन में तब भी ये आशंका थी और घबराहट थी कि मेरा दोस्त जो है आशुतोष चढ़ा भी है या नहीं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे एक आवाज आती है कि सारा सामान भली भांति रख लिया है कि नहीं। और ये आवाज किसकी थी? आशुतोष की थी, जिन्होंने पीछे के डिब्बे जो है सारे पार करके अपने डिब्बे पर पहुंच चुके थे। आशुतोष ने मुझसे कहा, जल्दी से अपना सामान ठीक जगह से बांध लो और खिड़की वाली जगह घेर लो। मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। मैंने आशुतोष से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आशुतोष ने जवाब दिया, अरे गाड़ी में खिड़की वाली सीट कौन नहीं घेरना चाहेगा। दरअसल बात यह है कि अगले स्टेशन पर कुछ लोग चढ़ेंगे जो तुम्हारे सामान को और तुम्हें हटाकर गाड़ी के फर्श पर बैठने के लिए कहेंगे। तो बच्चों, आशुतोष जो है अपने दोस्त को कहता है कि अपना सामान जो है अच्छे से रख लो, अच्छे से बांध कर, और फटाफट खिड़की वाली जगह जो है घेर लो। तो लेखक को ये बात जो है कुछ अजीब और अटपटी सी लगती है। आखिरकार वो क्यों खिड़की वाली जगह को घेर ले। तो आशुतोष उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अभी कुछ देर में कुछ लोग यहाँ चढ़ेंगे जो तुम्हें तुम्हारी जगह से हटाकर तुम्हें फर्श पर बैठने के लिए कहेंगे। आशुतोष, तो बच्चों, ये हैं वो लोग जो ट्रेन में चढ़ते हैं, और ये कौन है? ये है अंग्रेज। आशुतोष की ये बात सुनकर मेरे मन में कई प्रश्न एक साथ उठ खड़े हुए। कौन लोग, और वो ये सब क्यों करना चाहेंगे? आशुतोष ने जवाब दिया, मित्र, ये तुम्हारी पहली यात्रा है, मगर मैं इस तरह की यात्राओं को पहले भी कर चुका हूँ। ये लोग और कोई नहीं बल्कि अंग्रेज हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम लोग उनकी प्रजा हैं और वह राजा। वे हम पर हुक्म चला सकते हैं और हम उनकी दया और क्षमा के योग्य तब तक नहीं बनते जब तक हमारा हृदय दुखी कर वे लोग किसी संतोष को प्राप्त ना कर ले। तो फिर बच्चों, आशुतोष जो है लेखक को बताता है कि जो लोग अभी गाड़ी में चढ़ने वाले हैं वो कौन है? वो है अंग्रेज। और वो अपने आप को क्या समझते हैं? वो खुद को राजा समझते हैं और हमें प्रजा समझते हैं, और हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार या मनमानी करते हैं, और हमें तब तक दुखी करते हैं जब तक उनके हृदय को जो है एक अजीब सा सुकून नहीं मिल जाता। बस वो तब तक हमें दुखी करते रहते हैं और हमें क्षमा के काबिल भी नहीं समझते। आशुतोष की बात सुनकर मेरे मन में एक अनजान डर जन्म ले चुका था कि पता नहीं वे अंग्रेज लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करने वाले होंगे। अगला स्टेशन देखते ही देखते करीब आ रहा था। ख्यालों की उधेड़-बुन होती रही और स्टेशन आ गया। अंग्रेज अफसरों की भीड़ रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गई। तो बच्चों, लेखक ये सब कुछ सोच ही रहा था, उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ ही रहे थे कि फाइनली अगला स्टेशन आ गया और जो अंग्रेज अफसर थे वो रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गए। अचानक एक अंग्रेज अफसर हमारी ओर बढ़ा और सामने वाली सीट पर जैसे ही बैठना चाहा कि दूसरे साथी अफसर ने उसे आवाज लगाई और वे सभी ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर जा खड़े हुए। आशुतोष मेरे चेहरे के हाव भाव को भांप चुका था। वे लोग उतर गए हैं, अब तुम घबराओ नहीं। ये बात सुनकर कुछ देर के लिए मेरा हृदय संभल तो गया, परंतु पूरी यात्रा में मेरे अधीर मन ने अनेकों सवालों के साथ साथ एक ऐसी कुंठा को भी जन्म दिया जो अंग्रेजों के प्रति हमारी दास्ता थी। तो बच्चों, अंग्रेज जो है, अंग्रेज अफसर डिब्बों में चढ़ गए ट्रेन के, लेकिन जब तक वो लेखक के पास आते तब तक जो है किसी दूसरे अंग्रेज अफसर ने उसे आवाज दिया और वो लोग जो है उतर गए। हालांकि उनके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक डर का माहौल उनके अंदर बना रहा और लेखक के मन में भी इस यात्रा ने जो है कई अजीबोगरीब किस्म के सवाल पैदा कर दिए थे। मैंने आशुतोष से कहा, हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे?
आखिर ऐसा कब तक चलने वाला है कि हम अपने ही देश में पराधीन और ये लोग हमारे ही देश में स्वाधीन बनकर जिएंगे। तो बच्चों, लेखक ने जो है आशुतोष से पूछा कि हम कब तक इस तरह से डर कर रहेंगे और कब तक हम लोग जो है अपने ही देश में पराधीन यानी कि गुलाम बन के रहेंगे और ये स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र ऐसी तरह से घूमेंगे। आशुतोष के पास भी मेरे सवालों का शायद कोई उत्तर नहीं था। हम दोनों पूरी यात्रा के पश्चात अपने गंतव्य स्थान तक तो पहुंच गए, लेकिन अपने उत्तर तक नहीं। जब अपने दोस्त से उसने ऐसा प्रश्न पूछा तो उसके दोस्त आशुतोष के पास भी इस बात का कोई उत्तर नहीं था। पर अपनी यात्रा के दौरान वो अपने गंतव्य तक यानी कि अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें फिर भी इस बात का उत्तर नहीं मिला कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा कि अंग्रेज जो है उन पर जुल्म करेंगे, वो स्वाधीन रहेंगे और हम पराधीन। कहानी का सारांश, summary of the story. The narrator was waiting for his friend Ashutosh at a train platform. Despite that loud noise from the train, he was anxious as Ashutosh had not yet arrived. Just as the train was about to depart, Ashutosh appeared and hurriedly boarded a compartment. The narrator, now seated inside, felt relieved but worried about sharing their compartment with upcoming passengers. Ashutosh advised him to secure a window seat because at the next station some British officers might board and displace them. This created a sense of unease in the narrator. As the train reached the next station, British officers entered their compartment but quickly left. The incident sparked a conversation between the friends about their subjugation under British rule and their longing for freedom. They reached their destination but were left pondering their nation's plight. इस कहानी में हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे एक लड़का है जो अपने दोस्त आशुतोष का जो है रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा होता है और साथ ही ये उसकी पहली भी यात्रा होती है। किसकी? जो प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहा होता है। आशुतोष जो है प्लेटफॉर्म पे समय पे नहीं पहुंचता है, रेलगाड़ी चलने भी लगती है, लेकिन इतने में ही जो है आशुतोष उसे दिख जाता है और वो दूसरे डब्बे में पहुंच भी जाता है। वो दोनों फाइनली ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिल भी जाते हैं। जब मिलते ही आशुतोष जो है लेखक को क्या कहता है? वो कहता है कि जल्दी से जो है खिड़की वाली सीट घेर लो, क्योंकि अगले स्टेशन पे कुछ लोग हैं जो चढ़ेंगे और वो तुम्हें यहाँ से हटने के लिए कहेंगे और तुम्हें फर्श पर बैठने के लिए कहेंगे। और वो लोग कौन थे? वो लोग अंग्रेज थे। और ऐसा हुआ भी, लेकिन अंग्रेज जो है अगले स्टेशन पे ट्रेन पे चढ़े, कंपार्टमेंट पे चढ़े, लेकिन इससे पहले वो आशुतोष और उसके दोस्त तक पहुंच पाते, वो लोग उतर गए। तो इसी जो घटना ने है लेखक और आशुतोष के मन में अजीब सी सवालों को जन्म दिया कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा कि अंग्रेज जो हैं इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उन पे राज करेंगे, वो इस तरह से स्वाधीन रहेंगे और हम जो है अपने ही देश में पराधीन। इसी सवाल ने जो है लेखक के मन में जन्म लिया। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग: मित्र, दोस्त, फ्रेंड। नदारत, गायब, मिसिंग। क्षमा, माफी, फॉरगिवनेस। प्रतीक्षा, इंतजार, वेटिंग। प्रस्थान, चलने को कहना, डिपार्चर। दास्ता, गुलामी, स्लेवरी। उच्चारण करें, प्रोनाउंस: स्वाधीन, पराधीन, गंतव्य, कुंठा, प्रजा। इंतजार, झंडी, रफ्तार, संकेत, हृदय। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें इनका बोलकर उत्तर देना है। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क, प्लेटफॉर्म पर किसकी प्रतीक्षा हो रही थी? प्लेटफॉर्म पर आशुतोष की प्रतीक्षा हो रही थी। ख, स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को प्रस्थान करने के लिए क्या दिखा दी? तो स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को प्रस्थान करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। ग, मित्र ने आशुतोष को रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए क्या दिया? तो मित्र ने आशुतोष को रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए संकेत दिया। ख,
रेल यात्रा में प्रजा किसको कहा गया है? रेल यात्रा में प्रजा जो है भारतवासियों को ही कहा गया है। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स, यानी कि अब हम लिखकर उत्तर देंगे। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस। का अब मुझे आगे की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी, ये बात किसके मन में आई? तो ये बात लेखक के मन में आई। ख, प्लेटफॉर्म पर कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? या फिर लेखक अपने मित्र आशुतोष की प्रतीक्षा कर रहा था। ग, अगले स्टेशन से रेलगाड़ी में कौन चढ़ने वाले थे? तो अगले स्टेशन से रेलगाड़ी में अंग्रेज चढ़ने वाले थे। ख, वे राजा हैं और हम प्रजा, इस कथन का क्या तात्पर्य है? वह राजा है और हम प्रजा इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के साथ जो है दुर्व्यवहार करते थे और वो इस हद तक हमें परेशान करते थे जब तक उनके हृदय को जो है कोई संतोष या फिर किसी तरह का आनंद नहीं आ जाता। तो इसीलिए उन्हें राजा और हमें प्रजा कहा गया है। प्रश्न 3, सही मिलान कीजिए। मैच करेक्टली। हमें क्या करना है? मैच करना है करेक्टली। क, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी। ख, झंडी, हरी। ग, हृदय, घबराहट। घ, अंग्रेज, राजा। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। फॉर्म सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों हमें क्या है? हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें उनके वाक्य बनाने हैं। जैसे क, सीटी, रेलगाड़ी से सीटी की आवाज आई। ख, अचकन, आशुतोष ने अचकन पहनी थी। ग, संकेत, लेखक ने अपने मित्र को संकेत दिया। घ, भीड़, प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। प्रश्न 5, किसने कहा, किससे कहा लिखिए। Who said to whom? Write it down। तो बच्चों यहाँ पे कुछ लाइन दे रखी है और हमें बताना है ये किसने किससे कहा। क, वो आएगा भी या नहीं, किसने कहा, किससे कहा। लेखक ने कहा, अपने आप से कहा या खुद से कहा। ख, खिड़की वाली जगह घेर लो, किसने कहा, किससे कहा। आशुतोष ने कहा, लेखक से।
ग, ये तुम्हारी पहली यात्रा है। किसने कहा? आशुतोष ने कहा लेखक से। ख, वे राजा हैं और हम प्रजा। किसने कहा? किससे कहा? लेखक ने कहा आशुतोष से। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, कहानी में यदि आशुतोष रेलगाड़ी में ना चढ़ता तो अंग्रेज अफसरों व उसके मित्र के बीच क्या बात होती? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करते हुए वाक्य लिखिए। इन द स्टोरी, इफ आशुतोष हैड नॉट बोर्डेड द ट्रेन, व्हाट वुड हैव बीन द conversation between the British officers and his friend? Write the sentence after discussing with your classmate. तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको अपने क्लासमेट्स के साथ चर्चा करना है कि सपोज करो आशुतोष ट्रेन में चढ़ा ही नहीं होता तो उनका जो मित्र है उनके और अंग्रेजों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती, कैसे इंटरेक्शन होता, क्या अंग्रेज उस पे साथ कुछ बुरा कर देते या फिर अच्छा व्यवहार ही कर लेते, कुछ भी बुरा नहीं करते, या फिर इसी बात पे जो है लेखक की यानी कि आशुतोष के मित्र की क्या प्रतिक्रिया होती, वो क्या करते, क्या एक्शन लेते, उनका विरोध करते या उनसे डर जाते, उनकी बात मान लेते या वहीं उतर जाते। इसी तरह की बातें आपको जो है अपने क्लासमेट्स के साथ करनी है और आपको जो है वाक्य यहाँ लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद अ चेक मार्क। क, नदारद होना, शामिल होना, गायब होना, हाजिर होना या दिखाई ना देना। तो सही जवाब है गायब होना। ख, प्रस्थान, आगे बढ़ना, आगे चलना, पीछे की ओर मुड़ना, वहीं खड़े रहना। तो ये है आगे चलना। ग, गंतव्य, वह स्थान जहां जाना ना हो, वह स्थान जहां पहुंचना हो, वह स्थान जहां से वापस आना हो, वह स्थान जहां कोई न जाता हो। तो सही जवाब है वह स्थान जहां पहुंचना हो। प्रश्न 8, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। राइट अ सिंगल वर्ड फॉर द फ्रेज। तो यहाँ पे बच्चों कुछ वाक्य दे रखे हैं जिसके लिए हमें सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना है। क, जो प्रजा पर राज करे, राजा। ख, जो अधीन होकर रहे, पराधीन या गुलाम। ग, जो अधीन होकर ना रहे, स्वाधीन या स्वतंत्र। ग, वह स्थान जहां पहुंचना हो, गंतव्य। र, जिसके बारे में जानकारी ना हो, अज्ञात। प्रश्न 9, रिक्त स्थान में कारक का उचित रूप। का, के, की, ने पर लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द एप्रोप्रिएट केस फॉर्म। का, के, की, ने पर इन द ब्लैंक स्पेस। तो हमें क्या करना है बच्चों? इन ब्लैंक स्पेस में हमें कारक भरना है। जैसे क, अब मुझे आगे डैश यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। तो आगे की यात्रा। ख, प्लेटफॉर्म डैश कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था, प्लेटफॉर्म पर। ग, आशुतोष डैश मुझसे कहा जल्दी से अपना सामान बांध लो, ने। घ, शाम डैश समय था, मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था, शाम का। प्रश्न 10, सही शब्द पर गोला लगाइए। सर्कल द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो भी शब्द सही होगा उसी पे हम गोला लगाएंगे। जैसे का,
इंतजार, इंतजार, इंतजार या इंतजार, तो सही है इंतजार। ख, अकचन, अचनक, अचकन या अकचक, तो सही है अचकन। ग, खिड़की, खिड़की या फिर खिड़की या फिर खिड़की, तो सही है खिड़की। क, सकेत, संकेत, संकेत या संकेत, तो सही है संकेत। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, स्वतंत्र संग्राम से जुड़े सेनानियों के चित्र पहचानते हुए उनसे संबंधित नारों को बैनर पर लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एंड राइट द रिलेटेड स्लोगन्स ऑन द बैनर। तो बच्चों ये है महात्मा गांधी जी और ये है हमारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो बच्चों जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे किसी ने कुछ ना कुछ नारा जरूर दिया था। आप सर्च करेंगे कि महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था और जो नारा दिया था वो आप यहाँ बॉक्स पर लिखेंगे। तो बच्चों ये हैं दूसरे फ्रीडम फाइटर, ये हैं भगत सिंह। इनका भी बच्चों एक नारा था, आप इनके बारे में भी सर्च करेंगे और आपको पता चल जाएगा इन्होंने क्या नारा दिया था और वो ही नारा जो है आप यहाँ बॉक्स पर लिखेंगे। प्रश्न 12, आपने पिछले कुछ दिनों में किस जगह की यात्रा की है? अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। Which place have you traveled to in the past few days? Write about your experience in your own words. तो बच्चों इसमें क्या है, आप अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को बताएंगे। आपने कहाँ यात्रा की अभी कुछ दिनों में? आप किसी बड़े मंदिर में गए या फिर आप कहीं और गए छुट्टियों में, जैसे नानी के घर, दादी के घर, मासी के घर या किसी गार्डन में घूमने गए। कुछ भी आप जहाँ भी घूमने गए वहाँ का आप एक्सपीरियंस लिखेंगे। आपने क्या खाया, आप कैसे वहाँ पे पहुँचे, आपने ट्रैवलिंग टाइम में क्या खाया, क्या आपकी तबीयत भी खराब हुई या फिर आपकी कोई व्हीकल खराब हो गई। इस तरह की सारी ही बात जो भी आपने एक्सपीरियंस की हैं वो आप अपने शब्दों में जो है यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपका हुआ ये पाठ पूरा। मिलते हैं अगले अध्याय में।